दाएं बाएं हैं, तवज्जो के साथ मेरी 2-3 बातें सुन लीजिए और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन खिताब समाअत करना है। हज़रात, मेरा रब कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है अपने नबी को मुखातब करते हुए, अपने नबी से मेरा रब फरमाता है इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, महबूब तुम्हारा खुल्क सबसे अजीम है, सबसे प्यारा है, सबसे अजमत वाला, यानी तुम्हारी तख्लीक सबसे बेहतरीन की गई। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुतलकन पूरे आलमे इंसानियत के लिए ये फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया, सबसे बेहतरीन तख्लीक इंसान की है और इंसानों में स्पेशली हमारे नबी को अल्लाह ने सबसे ज्यादा अजीम फरमाया। ये कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है। आज हमें जरूरत है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को, उनके कैरेक्टर को, उनकी जिंदगी को पढ़ें और दूसरों तक पहुंचाएं। आज जो पूरा जमाना जो एक तासुब की आंधी चल रही है, जो एक बर्बादी की आंधी चल रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज ये भी है कि मुसलमानों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ रखा है। वरना हजरात, हम उस जमाने को याद करें 8 से 800 साल पहले, जिस वक्त एक दीवाना अपने चंद साथियों के साथ सिंध के इलाके से अजमेर की वादी में आया था, तो अपना भी उसे अपना कह रहा था और पराया भी उसे अपना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वजह थी? सिर्फ यही कि वो किरदार मुस्तफा में ऐसे ढले हुए थे, जो उन्हें देखता था वो ये कहता था कि जब गुलामों का यह आलम है तो फिर इनके इमाम का आलम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। इनके गुलामों को आप देखें, यहाँ बैठे हुए हैं वारसी चौराहे पे, तिराहे पे, सरकार वारिस पाक का फैजान झमाझम बरस रहा है। और ये आज ही नहीं बरसता है, बल्कि हमेशा से बरस रहा, न जाने कब से बरस रहा है और इंशाअल्लाह न जाने कब तक बरसता रहेगा। और उस फैजान वारिस के साए में इंशाअल्लाह ये महफिल मिलाद भी इंशाअल्लाह क़यामत तक सजती रहेगी। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने की जरूरत है और दूसरों को पहचानवाने की जरूरत है। मैं आपके सामने, हमारी आदत है, हम अपनी तकरीर में जहां कहीं करते हैं ये 2-3 बातें जरूर पेश करते हैं, वो सुन लीजिए हमारी बातों को और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करके कारी साहब किबला को आपके सामने पेश कर दूं। आज हमें एक तो नजरिया ये है कि कुरान और हदीस के तनाजुर में हम अपने नबी को पहचाने कि अल्लाह ने कुरान में नबी की क्या सीरत बयान की है, अल्लाह के नबी ने हदीस में अपने मामलात क्या बयान किए, है ना। आप लोग इधर देखिए, इधर सुनिए, हमारी बात गौर से समझने की कोशिश करिए। आज हमें वही एक बड़ी जरूरत ये भी है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि दुनिया के बड़े बड़े क्रिश्चियंस कम्युनिटी से या गैर मुस्लिमों की जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, उनके लोगों ने हमारे नबी के बारे में क्या क्या कहा है और क्या क्या अपनी कलम से लिखा है। जब हम इसे दुनिया के पर्दे के सामने लाएंगे तो दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि ये मुसलमान तो बुरे हो सकते हैं लेकिन इनका नबी सबसे निराला। सुभान अल्लाह। वक्त को जाया न करते हुए मैं एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हजरात, ये मोबाइल है, बहुत कुछ हमें सिखा सकता है। आज से तकरीबन 35-40 साल पहले का जमाना था। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट उस शख्स को बोलते हैं जो फलकियात का माहिर होता है। फलकियात मीन्स जो आसमान के और स्पेस के रिसर्च से ताल्लुक रखता है। उसके दिल में एक सवाल था और उसका एक मिशन उसने लेकर के अपनी बात को आगे बढ़ाया। उसका मिशन ये था कि वो ये जानना चाहता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कौन हुआ। हमारे यहाँ हर 100 साल में या हर 50 साल में या हर साल 100, 200, 500 लोगों की लिस्ट अलग अलग एजेंसी जारी करती हैं और वो ये बताती हैं कि इस साल के ये 100 सबसे पावरफुल लोग, वो ये बताते हैं। सुनिए आप लोग गौर से मेरी बात को। तकरीबन 35 साल पहले डॉक्टर माइकल एच हार्ट नाम का एक शख्स हुआ। क्या नाम है? डॉक्टर माइकल एच हार्ट। नाम से आपको लग रहा होगा कि ये इंसान क्रिश्चियन है ना। नाम से आपको लगेगा कि ये इंसान क्रिश्चियन है और हकीकत में ये इंसान क्रिश्चियन है।
ईसाई मजहब से ताल्लुक है इनका। डॉक्टर माइकल एच हार्ट, इनके दिल में एक सवाल उठा कि दुनिया का सबसे प्रभावशाली इंसान कौन है, हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। वो ये जानना चाहता था कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान कौन है। इसके जवाब के लिए उसने 3-4 हजार साल की तारीख को पढ़ा, सारी तारीख को पढ़ा, पूरे इतिहास को उलट पलट करके देखा, 100 लोगों को निकाला और उसने कहा ये 100 लोग दुनिया के सबसे निराले लोग हैं। उसमें हमारे भारत में जन्मे हुए बहुत से लोगों को इंक्लूड किया है। हजरात, अब उसने 100 लोगों पर एक किताब लिखना चाहिए और उस किताब का नाम रखा दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड। गूगल पे मौजूद है, पीडीएफ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हर इंसान अभी सर्च करके अभी देख सकता है, अभी पढ़ सकता है। हजरात, उसने किताब लिखी। डॉक्टर माइकल एच हार्ट साहब किताब लिखना शुरू करते हैं, लेकिन अब दिल में यह ख्याल आता है कि सबसे पहले किसका नाम लिखा जाए, किसका नाम लिखा जाए, क्योंकि जो सबसे पहले आएगा वही दुनिया का सबसे पहला इंसान वो होगा या दुनिया का सबसे निराला इंसान होगा। मेरे भाइयों, जहां हम दुनिया की किताबें पढ़ते हैं, जहां हम दुनियादारों को पढ़ते हैं, वहीं आज हमें यह भी पढ़ने की जरूरत है। गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, 1992 में उसने किताब लिखी, उसका नाम रखा दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। मुसलमानों, कुर्बान जाओ अपने नसीबे पे, कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पर, कसम खुदा की गूगल पे सर्च करो, इसकी किताब निकल के आएगी। किताब के पहले नंबर पे अगर कोई नाम लिखा है तो वो नाम मुस्तफा लिखा है। दुनिया का सबसे निराला इंसान, मदीने का ताजदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। हजरात, उन्होंने बताया, अपनी कलम से लिखा। सेकंड नंबर पे उन्होंने इसहाक न्यूटन का नाम लिखा। थर्ड नंबर पे उन्होंने जीसस क्राइस्ट का, जो हमारे ईसा अलैहिस्सलाम है, उनका नाम लिखा और बहुत से नाम लिखे। उसमें हजरत उमर का भी नाम लिखा कि ये दुनिया का बहुत अजीम इंसान है, ये दुनिया का बड़ा निराला इंसान है। अल्लाह अकबर। आज हमें जरूरत है मेरे भाइयों, हम वारिस देवा को पहचाने, हम गरीब नवाज को पहचाने, हम गौसे आजम को पहचाने, हम महबूब इलाही को पहचाने, हम मुजद्दिद अल्फसानी को पहचाने, हम मुफ्ती आजम हिंद को पहचाने, हम हजरत साबिर कलियरी को पहचाने। ये वो मुसलमानों के ऐसे सुतून हैं जिन्हें देख करके न जाने कितने ऐसे थे जो सिर्फ इनका चेहरा देखते थे और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके इनके दामन में आ जाते थे। यही कहते थे कि जब इन गुलामों का ये हाल है तो इनके नबी का क्या हाल होगा। जरूरत है हम हसनैन करीमैन के सिर्फ नारे न लगाएं, बल्कि उनकी जिंदगी को उठा करके देखें। फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी को उठा कर देखें, फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत को अपने कलेजे से लगाएं। मौला अली की बहादुरी के किस्से पढ़ें, हजरत उस्मान की सखावत के किस्से पढ़ें, उमर की बादशाहत के किस्से पढ़े, अबू बकर की वो अज़मतें याद करे जब हिजरत के वक्त मेरे अबू बकर अपने नबी को अपने कांधे पे बिठा करके 3-4 हजार फीट ऊंचे गारे सौर पे ले जा रहे थे। वो कुर्बानियां याद करें। और ऐसी अल्लाह अकबर, लोग समझते हैं ये मौलाना, ये मौलवी, इनका सिर्फ एक लाइन है, इनका सिर्फ दीन लाइन है। हजरात, दीन तो मेरे नबी का है ही सबसे निराला, दुनिया भी मेरे नबी की सबसे निराली है, दुनिया भी मेरे नबी की सबसे निराली है। मेरे भारत के मुसलमानों, 1947 में जिस वक्त हमारा भारत आजाद हुआ था, उस वक्त फादर ऑफ नेशन गांधी जी ने ऐलान किया था, लोगों अगर दोबारा भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो अबू बकर और उमर के जैसे बादशाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब हमें पढ़ने की जरूरत है। इंसाफ की दास्तान पढ़ो, अपने पूर्वजों और असलाफ को पढ़ो और ऐसा कैरेक्टर हमें बनाने की जरूरत है जो देखे वो कहे जब ये इतने प्यारे हैं तो इनके नबी कितने प्यारे। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके रसूल कितने प्यारे हैं, वो नबी कितना अजीम होगा। आखिरी बात बता करके मैं कारी साहब को बुलाता हूं। हम लोग यहाँ महफिल सजाए बैठे हैं, रबीउल अव्वल का महीना है। ये ना सोचिएगा कि हम कन्नौज में बैठे हैं, कोई किसी को मतलब नहीं। वो और महफिलें होंगी कि जिसके नाम पे सजाई जाए तो उसे खबर ना हो। ये नबी की महफिल है, कसम खुदा की। नबी का दीवाना दिल से अगर याद करे तो ये तो महफिल है, बंद कोठरी में भी अगर याद करेगा मेरा नबी, उसकी भी आवाज को सुनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंगे बद्र हुई,
कुछ काफिरों को पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया। अब जाहिर सी बात है, कैद कर लिया जाएगा तो सब सिस्टम होगा ना, कैसे रिहा किया गया। तारीख का मेरा नबी सबसे निराला इंसान, जिसकी रिहाई का अंदाज सुन लो और बात को खत्म करें। सबसे मशवरा किया, अपने कंपेनियन से, अपने सहाबा से मशवरा किया, इन्हें कैसे आजाद किया जाए। कोई कह रहा है इनसे फिदिया ले लीजिए, कुछ पैसा ले लीजिए, इन्हें आजाद कर दीजिए। किसी ने कहा नहीं, इन्हें आजाद न करिए, इन्होंने हमें अपने शहर से निकाला है, हमारा घर छुड़वाया है, हमारी जमीनें छुड़वाई हैं, हमारा घर छुड़वाया है। इनमें से जो जिसका रिश्तेदार है, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को अपने हाथ से कत्ल करेगा। मेरे नबी ने सबके मशवरे सुने और फिर फैसला सुनाया। फैसला सुनिए, चाय पीते रहिए और सुनिए। मेरे नबी ने फैसला सुनाया कि पैसा अदा करिए, कीमत अदा करिए और आजाद हो जाइए। और अगर कीमत ना हो तो जितना पढ़े हो हमारे बच्चों को उतना पढ़ा दो, जितना लिखना आता है उतना लिखना सिखा दो, तुम भी आजाद हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी तालीम और एजुकेशन का ऐसा शहसवार था कि जब आया था तो चंद इक्का दुक्का मक्के में लिखने वाले पढ़ने वाले थे, जब गया तो सारे के सारे लोगों को पढ़ने और लिखने वाला बना। सुभान अल्लाह। कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, कोई ऐप नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो लोग अपने आप को मशहूर करने के लिए ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, न जाने कितना कितना पैसा खर्च करते हैं हमारे मशहूर हम शोहरत हो जाए। हमारी पूरी दुनिया में यही चलता है। हर कोई अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए अपना प्रचार करता है, अपने बड़े बड़े अकाउंट बनाकर बड़ा बड़ा खर्चा करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, वारे मेरे मदीने के ताजदार, वारे मेरे आका, ना कोई अकाउंट है, ना कोई फॉलोइंग सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद 13,000 साल पहले पत्थरों के जमाने में, पहाड़ों के जमाने में, कच्चे घरों के जमाने में वो नबी अरब की सरजमीन पर पैदा होता है। और आज 1,500 साल के बाद अरबों करोड़ों उसके फॉलोवर नजर आते हैं। और क्लिक करने वाले नहीं, जरूरत आ जाए तो अपनी गर्दनों के नजराने पेश करने वाले हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा फॉलोइंग सिस्टम किसी का नहीं है जैसा मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। या अली, या अली। सबको ये हमें दावत देना चाहिए, हमें लड़ना किसी से नहीं है, हमें मोहब्बत का पैगाम देना है। हमें ये बताना है लोगों, मेरा नबी बहुत निराली शान वाला है। वो तो जब मक्के से निकाल दिया गया था और उसके बाद जब 10,000 साथियों के साथ मक्के में एंट्री करता है तो मक्के के उसके दुश्मन सोचते हैं कि आज नबी के गुलाम हमें छोड़ेंगे नहीं, नबी के गुलाम हमें माफ नहीं करेंगे। हमने इन्हें इनके घर से भगाया था, हमने इन्हें परेशान किया था। सहाबा कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदला लेकर के रहेंगे, आज बदला लेकर रहेंगे। मेरे नबी के कानों में आवाज पहुंची, कहा नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदला नहीं, आज लोगों को माफ किया जाएगा, आज लोगों को माफ किया जाएगा, आज लोगों को माफ किया जाएगा जिन्होंने मेरे नबी के साथियों को कत्ल किया था। मेरे नबी ने फरमाया आज मैं तुम्हें सबको माफ करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है पूरी तारीख में किसी का ऐसा जलवा जो अपने जानी दुश्मनों को माफ करते, बगैर माफी मांगे हुए माफ करते। सुभान अल्लाह, सुभान। उन कैदियों में से एक हजरत अब्बास भी आए। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त ईमान नहीं लाए थे और ये मेरे नबी के सगे चचा हैं, ये नबी के सगे चचा हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को लाया गया, कहा रकम अदा करिए और आजाद हो जाइए। कहा भतीजे तुम्हें मालूम है कुछ मेरे पास नहीं है। कहा अच्छा, कहा हाँ कुछ नहीं है। ये बात कहां हो रही है? मदीने में। और अब्बास कहां से आए थे? मक्के से। मेरे आका फरमाते हैं अब्बास मेरे चचा जब मक्के से चले थे, रात के सन्नाटे में एक थैली तुमने अपनी बीवी को, मेरी चच्ची को दी थी, उसमें रकम थी, सोना था। कहा था अगर वापस आ जाऊं तो ये हम तो आ ही जाएंगे, फिर तो कोई बात नहीं, ना आऊं तो इससे तुम अपने घर का खर्च चलाना। चचा ये बताइए क्या वो माल नहीं है? चचा हैरान, ये क्या मसला है? मैंने तो रात के सन्नाटे में वो दौलत दी थी।
मेरे तो मक्के के किसी इंसान को खबर नहीं है और ये मदीने में बैठ करके सारी खबरें रखते हैं। कहते हैं भतीजे, अब तुम भतीजे नहीं हो बल्कि तुम मेरे भी सरदार हो। इस्लाम में आ जाते हैं और कहते हैं भतीजा समझना गलत है, तुम तो दुनिया के सबसे निराले इंसान बन करके आए। नारे तकबीर। जो नबी मदीने में बैठकर मक्के के हजरत अब्बास की थैली को मुलाहजा कर सकता है, वो नबी मदीने से बैठकर अपने गुलामों को जरूर क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो, सजाया करो, मनाया करो, गलियां सजाया करो। इंशाअल्लाह मैदान महशर में हम तुम अपने नबी के साए, झंडे के साए में होंगे। हर नबी के झंडे वाला नबी के झंडे के साए में होगा। फिर कहेंगे खुल्द में होगा हमारा काफिला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। बहुत ही अदब के साथ मैं अपने उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी ज़ियाउल कमर साहब क़िबला को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ।